morning class 6. I welcome you all to our online class. Today we will start chapter number 10 in हिंदी व्याकरण. आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नेम है क्रिया विशेषण. अच्छा, क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब होता है काम. जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया. विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द. और आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण. ओके, सो यू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 41. देखिए चैप्टर नंबर 10 क्रिया विशेषण, जिसे कि हम एडवर्ब बोलते हैं. ओके, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाला पद क्रिया विशेषण कहलाता है. मतलब वाक्य में ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण. जैसे देखिए, वह थोड़ा थोड़ा खाता है. अब क्रिया क्या है? खाना. और कैसे खाता है? थोड़ा थोड़ा. तो ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है, मतलब क्रिया विशेषण है थोड़ा थोड़ा. मोना प्रतिदिन खेलती है. तो मोना का प्रतिदिन खेलना क्या है? क्रिया विशेषण. दौड़कर तुरंत वहाँ जाओ. वहाँ जाना है, कैसे जाना है? तुरंत. तो ये क्या है? क्रिया विशेषण. उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा थोड़ा, प्रतिदिन तथा तुरंत क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है. देखिए क्रिया विशेषण के भेद. देखिए क्रिया विशेषण के भेद. फर्स्ट, स्थानवाचक क्रिया विशेषण. स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ. हम नहीं पूछते यहाँ आओ, वहाँ जाओ, कहाँ, यहाँ, जहाँ, जिधर, इधर, किधर, उधर, ऊपर, नीचे आदि. ये क्या है? स्थान का बोध कराते हैं ऐसे शब्द होते हैं. ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में. जैसे देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? तो हमने उससे स्थान के बारे में पूछा कि तुम जा रहे हो, पर कहाँ जा रहे हो. ऐसे देखो, यहाँ 4 मनुष्य रहते हैं. तो कहाँ? जैसे मान लो मेरे घर में रहते हैं तो मैं बोलूँगी यहाँ 4 मनुष्य रहते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या स्थान के बारे में बता रही हूँ. वह किधर गया है, तो ये क्या है? स्थान के बारे में पूछा कि वो कहाँ गया, किधर गया. ऐसे ही सेकंड देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण. अब, तब, कब, जब, अभी, जभी, तभी, कभी, आज, कल, परसों, सदा, सर्वदा, दिन भर, पढ़कर, रातों रात, प्रातः, शाम, पूर्वकालिक, क्रिया के रूप आदि कालवाचक क्रिया विशेषण है. काल मतलब जो समय का पता, जिनसे हमें समय का पता चलता है कि अभी अभी कुछ काम हुआ है, मैंने तब खाना खाया था, तुम कब गए थे घर, है ना, जब, अभी, कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया. तो ऐसे शब्द हमें समय का ज्ञान कराते हैं, उन्हें बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण. जैसे सवेरे चले जाना, अब सो जाओ, कल हमारी भी छुट्टी होगी, आज तो यहीं ठहरिए. तो ऐसे शब्द हमें समय का ज्ञान कराते हैं. अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण. क्रिया के होने के ढंग को बताने वाले अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि क्रिया किस तरह से हो रही है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे देखो, देखते ही देखते तुमने तो ये काम जल्दी से कर लिया. धीरे धीरे चलो, जल्दी से खाना खाओ, फटाफट यहाँ आओ, ही, भी, पूर्वक, तो, हाँ, अवश्य, नहीं, न, निसंदेह, हाँ जी, मत, संभवतः इत्यादि. जैसे, है ना, जैसे फटाफट काम कर लो, वह आएगा ही, चोर देखते ही देखते छिप गया, है ना. तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, किस ढंग से हो रही है. नेक्स्ट देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता मतलब ज़्यादा, न्यूनता मतलब कम, आदि के बाद परिणाम का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं. जैसे देखो, सुरेश अधिक बोलता है, तो ये परिमाण. विजय कम तोलता है, मतलब उसने वो जो भी सामान देता है कम तोल कर देता है. तो यहाँ क्या लगाया हमने? परिमाण, परिमाणवाचक. मोना थोड़ा थोड़ा खाती है. उपयुक्त वाक्यों में अधिक, थोड़ा थोड़ा, कम क्रिया के परिमाण को बताने के कारण
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। देखो बेटा, इजी लैंग्वेज में क्रिया की जो भी विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है। अब क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, इस तरह से बोलेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, देखो स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हमें स्थान का पता चलता है, कालवाचक क्रिया विशेषण हमें समय का ज्ञान कराता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें कि काम किस तरीके से हो रहा है उस ढंग का पता चलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें परिमाण का पता चलता है कि ये काम अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए हम इसकी क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला पद क्या कहलाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाला पद क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ, कहाँ, यहाँ, किधर, कैसे क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण है ये? तो हम नहीं बोलते यहाँ आओ, वहाँ जाओ, तुम किधर जा रहे हो, तो हम स्थान के बारे में पूछते हैं, मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। देखिए नेक्स्ट, सवेरे, कल, अब कैसे क्रिया विशेषण है? हम नहीं बोलते सवेरे चले जाना, कल चले जाना, अब तो आ जाओ, तो किसके बारे में बात करते हैं? समय के। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है बेटा। ठीक है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो क्या आएगा? रोंग, क्योंकि क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। तो फर्स्ट में क्या लगाओगे आप? रोंग। फटाफट रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो बिल्कुल सही। फटाफट कैसा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। थोड़ा थोड़ा, अधिक, कम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही है ये कि कम बोलो, है ना, हम अंदाजा लगा रहे हैं। दिन भर, रातों रात, प्रातः, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्या? हाँ, दिन भर, रातों रात, प्रातः स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तो नहीं, कालवाचक है। कहाँ, यहाँ, किधर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है नहीं, तो ये स्थानवाचक है। ठीक है, तो फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में राइट, फोर में रॉन्ग और 5 में रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, सुमेल कीजिए। सुमेल मतलब मिलान करना है हमें। राम धीरे चलता है, तो हमें क्या करना है? क्या आएगा इसमें? 4 से मैच करेंगे। क्या है इसमें? क्रिया विशेषण धीरे। अंदर आओ, क्या है क्रिया विशेषण? अंदर आओ, अंदर। वह जोर से पढ़ता है, तो इसमें क्या आएगा? जोर से। उसे चिल्लाने से, उसके चिल्लाने से बच्चा डर जाएगा, तो चिल्लाने से। राकेश मधुर गाता है, तो इसमें क्या आएगा? मधुर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वर्ग में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए, है ना। तो देखिए कैसे क्रिया विशेषण शब्द छांट के लिखना है हमें। जैसे तभी, तो फर्स्ट लिख देंगे तभी। नेक्स्ट देखिए, पास, तो यहाँ पे लिख देंगे पास। अगला देखिए, जब, तो ये लिख दिया हमने जब। वहाँ, वहाँ लिख दिया, है ना। यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे। जैसे, नेक्स्ट देखिए वैसे। ठीक है, ये एक और बन गया उतना। ओके, तो ये आपके क्रिया विशेषण हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं 41 पेज नंबर पे।
पेज नंबर 41 लिख लीजिए यहाँ पे। पेज नंबर 41 पर है इसका आंसर। देखिए फर्स्ट लाइन, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाला पद क्रिया विशेषण कहलाता है। यहाँ तक ये क वाले का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो बेटा वैसे तो अपने को सारे ही आंसर किस पे मिलेंगे? 41 पेज नंबर पे। तो सभी में 41 लिख लीजिए। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड कालवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फोर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? ख का। ख में सिर्फ हमें नेम लिखने हैं, ठीक है। और ये लिखना है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि के परिमाण का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ग वाले का आंसर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कंप्लीट चैप्टर नंबर 10। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।